एक इंसान जो अपनी 16 साल की उम्र तक नॉन वेजिटेरियन था, ऐसा क्या हुआ अगले 2 साल में कि वो वीगन बन गया? यस, यू हर्ड इट राइट, वीगन, नॉट वेजिटेरियन। दिस वीडियो इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये आप लोगों से ज्यादा मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज चूजिंग veganism is one of the biggest and best decision of my life and I want to share this with someone। मैं 16 years की एज पे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बना था, और उसका मेन कारण था फैमिली अवेयरनेस बढ़ रही थी क्रूअल्टी अगेंस्ट पोल्ट्री के कारण, और कोविड के बाद से मीट रिलेटेड डिजीज के खिलाफ भी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही थी। इस कारण से एथिकल इश्यूज के कारण मैं वेजिटेरियन बना था, बट वीगन बनने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये बात है अगस्त लास्ट ईयर की। आई हैव डन विथ माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, और सिंस मुझे थोड़ा डाइट एंड न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है और मुझे खुद भी थोड़े गट इश्यूज चल रहे थे, थोड़ा हैवीनेस, थोड़ा हाइपर एसिडिटी, तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। एंड देयर आई गॉट टू नो अबाउट अ फर्म नोन एज डॉक्टर बुद्धा। अब इसको रन करते थे डॉक्टर पार्थ वीगन, जिनको तुम पार्थ गोयल भैया नाम से जानते होगे। सो आई कॉन्टेक्टेड हिम ऑन इंस्टाग्राम, नोइंग अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये काम करता है। तो वो बेसिकली प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन से जो डिजीजेस है उनको ट्रीट करने पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बेसिकली 2 बुक रिकमेंड्स की, एंड ही शेयर द कॉन्टेक्ट ऑफ अ गर्ल नेम्ड प्राजक्ता। सो आई कॉन्टेक्टेड हर। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा कि आर यू वीगन। अब उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था व्हाट इज वीगन, तो मैंने जाके सर्च किया। देन उनको मैंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट अ वीगन। उन्होंने एक वीडियो मेरे साथ शेयर की और कहा कि इसको देखो। सो दैट वाज द वीडियो व्हिच वाज आई ओपनर फॉर मी, एंड बेसिकली दैट वीडियो वाज अबाउट क्रुएल्टी इन कैटल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड व्हाई टू चूज वीगनिज्म। उस वीडियो में कुछ ऐसा था कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया प्लांट बेस्ड डाइट पे स्विच करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले कुछ दिन के लिए प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करूंगा, उसके बाद अगर मुझे अच्छा फील हुआ देन आई विल कंटिन्यू इट। और आज 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मैं वीगनिज्म फॉलो कर रहा हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में बस यही सवाल होगा कि यार आखिर था क्या ऐसा वीडियो में। तो मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, पर वो 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, तो जब तुम्हारे पास टाइम हो तब तुम देख सकते हो टू एग्जैक्टली फील द इमोशंस दैट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। बाकी अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ कि उस वीडियो में ऐसा था क्या। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक सब सही था। हम लोग तो अपने कल्चर के हिसाब से गाय को माता मानते थे, बट उन्होंने मिल्क को बिजनेस बना दिया, बहुत सारे डेयरी फार्म्स खोलने लग गए। एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारे यहाँ पे मिल्क की शॉर्टेज पड़ी, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड ले आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन ले आए, जिससे नो डाउट मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ा, बट इसको इतना इंडस्ट्रियलाइज करने के चक्कर में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज एनिमल्स को, कैटल्स को झेलने पड़े, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और किस हद तक की क्रुअल्टी वो तुम देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ह्यूमन फीमेल्स तो सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद ही मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, बट फिर गाय का दूध हमें हमेशा कैसे मिलता रहता है? वो इस कारण से, बिकॉज इन डेयरी फार्म्स में गाय को हमेशा प्रेग्नेंट रखा जाता है। उनमें हर साल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, और वो भी वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं, कोई भी ऐसे लोग जिनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं और वो जाके करते हैं। और उससे गाय पे क्या बीत रही है, उसका लाइफ स्पैन जो 20 साल से घट करके 4 साल हो जा रहा है। इस प्रोसेस के दौरान उसका यूट्रस तक फट जा रहा है, और न जाने कितनी तरह की अलग बीमारियां हो जा रही है। उसके इमोशंस पे कैसे खेला जा रहा है, नोबडी केयर्स। इसके अलावा जब वो बच्चा पैदा हो जाए, अब अगर वो मेल है तो उसे मार दिया जाएगा और उसे एक व्हील की तरह यूज किया जाएगा, यानी एक बेट की तरह यूज किया जाएगा, जिसको देख के उसकी मदर का दूध निकले और उसको ये लोग निकाल सकें और तुम्हें बेच सकें। और अगर वो फीमेल है तो भी उसको दूर रखा जाएगा, बहुत थोड़ा सा दूध दिया जाएगा, नहीं तो बेचने के लिए भी तो दूध निकालना है। वैसे बचपन में हमें मम्मी बताती थी कि बेटा किसी की आह लगा हुआ, किसी का दिल दुखाया हुआ पैसा मत लेना, पर आज तो हम एक पशु की आह लगाया हुआ दूध पी रहे हैं। इतना ही नहीं, उस गाय को एक ही जगह पर इतनी सी रस्सी से बांध के रखा जाता है पूरी उसकी जिंदगी। बाहर से उसमें हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और इसके बाद भी जब उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लॉइट कर दिया जा चुके, जब वो अब मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसे कसाई खानों में बेच दिया जाता है, जहां पे उसको बेरहमी से बिल्कुल मारा जाता है, और फिर उससे लेदर, बीफ, न जाने और कितनी की चीजें बनाई जाती हैं। पर एक बार सोच के देखो, जिस देश में गाय माता की पूजा होती है, आज वही देश वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का। सो ये सब जानने के बाद मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो दूध का ग्लास उठा के पी सकूं या फिर पनीर की बनी हुई भुर्जी खा सकूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जो मैंने वो तुम्हें 2 बुक्स बताई थी, वो ये दोनों थी, और इसमें भी बताए हुए हैं। कई रिसर्च स्टडीज में भी ये प्रूव हो चुके हैं, चाहे वो तुम्हारी डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, चाहे कैंसर्स तक हो। तो प्लांट बेस्ड डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स पे तो कभी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो ये थी कहानी वैभव गोलानी की। मैं उसके बाद डॉक्टर बुद्धा के बारे में तो ज्यादा नहीं जान पाया, बट उस खोज ने मुझे कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज दिला दी, एंड टुडे आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन माय दिस डिसीजन। सो दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।